बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 12 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 12.2 को सॉल्व करेंगे। तो जो एक्सरसाइज नंबर 12.2 है इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से पूछा गया, फाइंड द अननोन एंगल्स। आपने जो अननोन एंगल्स हैं यानी कि जिसका हमें पता नहीं है वो आपने मालूम करना है, एंड साइड्स, और जो साइड्स हैं उनका भी आपने मालूम करना है, ऑफ द ट्राई एंगल, जो ट्राई एंगल दी गई है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये ट्राई एंगल है। इस ट्राई एंगल के अंदर उन्होंने कौन कौन सी चीज़ दी हुई है। एक तो उन्होंने ये एंगल बताया हुआ है, ये जो एंगल है ये किसके बराबर है जी, 45 के बराबर है। और ये जो साइड है, ये जो सामने आपको साइड नज़र आ रही है, ये वाली साइड, ये साइड किसके बराबर है, अगर इसको मैं इस तरह बना दूँ, ये वाली साइड ये किसके बराबर है जी, 4 के बराबर है। और ये राइट ट्राई एंगल है। जब राइट ट्राई एंगल होती है तो उसका हमें पता है ये जो एंगल है ना ये कितने का बनता है जी, 90 डिग्री का बनता है। यानी कि इस तरह ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो हमारे पास क्वेश्चन में 3 चीज़ें दी गई हैं। नंबर 1, ये जो एंगल है ये किसके बराबर है जी, 45 के। नंबर 2, ये वाला एंगल ये किसके बराबर है, 90 के। नंबर 3, ये जो साइड है ये किसके बराबर है जी, 4 के बराबर है। अब आपने इस डायग्राम को एक दफ़ा दोबारा बनाना है। डायग्राम दोबारा बनाने के बाद इसके आपने नाम रखने हैं। इधर मैं एक दफ़ा आपको दोबारा ये बना के दिखाता हूँ। मसलन ये जो ट्राई एंगल बनी हुई है इसको एक दफ़ा आप दोबारा बना लें। मसलन इस तरह आपने ये ट्राई एंगल बना ली। अब आपने इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस तरह करनी है, मसलन ये जो एंगल है ये 45 के बराबर है, और ये चीज़ 90 के बराबर है, और ये चीज़ 4 के बराबर है। ये 3 चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई थी। अब हमने ना अपने पास इसके नाम रखने हैं। हम कहते हैं मसलन ये जो जगह ना ये A के बराबर है, ये B के बराबर है, और ये C के बराबर है। अब जो C के ऑपोजिट साइड होगी, C के ऑपोजिट साइड होगी उसको आपने कहना स्मॉल c, और जो B के ऑपोजिट साइड होगी उसको आपने कहना स्मॉल b, और जो A के ऑपोजिट साइड होगी उसको आपने कहना ये साइड किसके बराबर है, स्मॉल a के बराबर है। तो अब इसी तरह ये जो एंगल है ये A है, A के साथ जो एंगल बनता है वो अल्फ़ा है। तो ये C है, C से जो एंगल बनता है वो क्या होता है जी, गैमा है। और जो ऊपर B है, B का जो एंगल होगा वो बीटा होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम वैसे ही फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब हमने ये बताया कि इस क्वेश्चन में हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं, अल्फ़ा की वैल्यू है, A की वैल्यू और गैमा की वैल्यू है। अब अगर 2 वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होना, मसलन एक अल्फ़ा भी गिवन है, एक गैमा भी गिवन है, फिर हम कहते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये किसके बराबर होता है जी, 180 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ से अगर हम बीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, ये गैमा जो अल्फ़ा, इन दोनों को हम इक्वेशन के यहाँ इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब ये दूसरी तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। अब ये जो अल्फ़ा, अल्फ़ा किसके बराबर है जी, 45 के। गैमा, गैमा किसके बराबर है जी, 90 के। ये इस तरह हमने इस जगह पर वैल्यूज़ जो है ना ये लिख लेनी है। अब 180 में से इसको हम माइनस करते हैं। जिस टाइम हमने इसको 180 में से माइनस करना, मसलन 180 में से 45 माइनस किया, फिर 90 माइनस किया, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। तो यही हमने फाइंड करना था, यानी कि 3 एंगल फाइंड करने थे और 3 साइड्स। तो 2 एंगल गिवन थे, एक एंगल गिवन नहीं था, वो हमने ये वाला फाइंड कर लिया। अब हम साइड्स पे आ जाते हैं। तो इधर से अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अंदर ये अगर हम लेना साइन, तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाईपार्टिन्यूस। यानी कि ये 2 चीज़ें होती हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाईपार्टिन्यूस। तो हम कहेंगे जो हमारे पास जो आप एंगल ले रहे हो, मसलन अगर हम ये वाला एंगल लेंगे ना, ये जो एंगल है इसको अगर हम कहें ये अल्फ़ा, तो इसके जो सामने साइड होगी ना ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। जो आप एंगल ले रहे होते हो उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाली बेस होती है। और जो तिरछी साइड होती है, तो या जिस साइड पर स्लोप सी बन रही होती है वो क्या होती है जी, हाईपार्टिन्यूस होती है। तो साइन थीटा या साइन अल्फ़ा जो है ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा BC डिवाइडेड बाय AB, यानी कि BC डिवाइडेड बाय AB के बराबर आएगा। ये हमने ना फार्मूला लिख लिया। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। हम कहेंगे जी हमें पता है
कि जो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा की जगह पर हमने क्या पुट करना है जी, अल्फ़ा की जगह पर हमने पुट करना 45। तो ये अल्फ़ा की जगह पर क्या पुट कर दिया 45। जो बी सी है, तो बी सी को अगर हम देखें तो इस डायग्राम में जो बी सी है वो किसके बराबर है जी, बी सी तो बराबर है 4 के। तो इस वजह से बी सी की जगह पर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ए बी की, तो जो ए बी है ये किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो इसकी जगह पर क्या लिख देना है, सी लिख देना है। अब ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। साइन 45 डिग्री ये बराबर है 4 डिवाइडेड बाय सी के बराबर है। अब यहाँ से ना इन दो की जगह चेंज कर लें, ये साइन 45 ऊपर है और सी नीचे है, इन दोनों को ना इंटरचेंज कर लें, सी ऊपर आ जाएगा और साइन 45 नीचे आ जाएगा। अब साइन 45 इसकी आपने वैल्यूज़ को याद रखना होता है। तो साइन 45 किसके बराबर होता है, ये चीज़ बराबर है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। जिस टाइम यूँ लिखा हो 4 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, दो यानी कि डिवाइडेड बाय आ जाएँ या बटे आ जाएँ, तो फिर हम क्या करते हैं, जो नीचे रकम लिखी होती है ना इसको ऊपर लेके जाना होता है, यानी कि एक ये बटा और उसके नीचे ये वाला बटा। अब ये दो बटे हैं तो उसके नीचे जो रकम होगी इसको हमने क्या करना, ऊपर ले जाना और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देना। तो हम इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1, और नीचे वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ये सी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू रह गई, और वो कौन सी वैल्यू, अगर हम इधर देखें हमने मसलन ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, सी हमने फाइंड कर लिया। अब हम ना काज अल्फ़ा ले लेंगे। जो काज अल्फ़ा ना ये बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की अभी हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल करके काज अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यही कहेंगे जो काज अल्फ़ा है वो बराबर है ए सी डिवाइडेड बाय ए बी के। तो ए सी से मुराद ये वो नीचे वाली साइड थी, ये ए सी थी, और ये जो साइड थी ये क्या थी, ए बी थी। तो ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, तो ये हमारे पास किसके बराबर है जी, ये काज अल्फ़ा के बराबर होता है। और ए सी की जगह पर हमें पता है ये साइड बी के ऑपोजिट साइड है, बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी होती है, इस वजह से ए सी की जगह पर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। और ये ए बी ये सी के ऑपोजिट साइड है, सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी है, और इधर हमने सी लिख दिया। अब सी की वैल्यू हमने ना थोड़ी देर पहले निकाली है, और वो कौन सी वैल्यू है जी, इस जगह पर अगर आप देखो सी बराबर है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। तो ये जो वैल्यू है ये हमने अभी पुट करनी है। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, इस वजह से ये जो c इधर डिवाइड हो रहा है इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा c इंटू काज 45 इज इक्वल टू b। अब इसके अंदर वैल्यूज़ बस पुट कर देते हैं। अब अभी हमने जो c की वैल्यू निकाली है, c की वैल्यू किसके बराबर थी, 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 के बराबर है, और काज 45 किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है। अब इधर जो चीज़ें कटती हैं उन्हें काट देते हैं, मसलन स्क्वायर रूट 2 और ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये आपस में ये दोनों रकमें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। और इस तरह ये जो b है, b का जवाब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम कहेंगे b किसके बराबर है जी, 4 के बराबर है। तो इस तरह हमने जो 3 चीज़ें जो हमने मालूम करनी थी, क्योंकि 2 एंगल और एक साइड दी हुई थी, अब हमने एक एंगल और 2 साइडें मालूम करनी थी, वो हमने मालूम कर ली हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसके साथ का ही है। जो आपके बुक के अंदर डायग्राम बनी होगी वो इस तरह की होगी, ये वाली डायग्राम होगी। अगर इस डायग्राम में हम देखें तो हमारे पास एक एंगल ये वाला गिवन है, और ये हमें पता है ये किसके बराबर है जी, 90 डिग्री के बराबर है, और एक साइड गिवन है। तो सबसे पहला काम है आपने ना ए बी सी लिख लेना है। ये साइड ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। ए के जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल ए है, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी है, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी है। अब हमने ना इनके नाम रखने हैं। नाम इस तरह रखेंगे कि ये सी किसके बराबर आ गया जी, 12 के बराबर आ गया। उसके बाद ये जो एंगल है इसको ए है, तो ए से जो एंगल बनता है वो अल्फ़ा है, तो हम कहेंगे अल्फ़ा किसके बराबर है जी, 60 डिग्री के बराबर है। और जो सी के साथ एंगल बनेगा वो क्या होगा, गैमा। गैमा किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 2 एंगल दिए हुए हैं, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। तो 2 एंगल्स है हमारे पास, और एक क्या जी साइड है, 2 एंगल और एक साइड क्वेश्चन में गिवन है।
अब दो एंगल गिवन हो और तीसरा एंगल निकालना हो तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और बीटा अगर आपने फाइंड करना है तो अल्फ़ा और गैमा को दूसरी तरफ जाकर माइनस कर देते हैं। फिर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, अल्फ़ा बराबर है 60 डिग्री के, गैमा बराबर है 90 डिग्री के, वो लिखेंगे और यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, अगर हम साइन अल्फ़ा पुट करें तो हमें पता है जो साइन अल्फ़ा है ना वो बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम कहेंगे साइन अल्फ़ा बराबर है, ये क्या लिखा हुआ है बी सी, और ये क्या लिखा हुआ है ए बी, यानी कि बी सी डिवाइडेड बाय ए सी के बराबर है। और बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है स्मॉल ए के, और ए बी किसके बराबर है सी के बराबर, और सी किसके बराबर है 12 के बराबर है, ये इस जगह पर लिखा हुआ है। और अल्फ़ा किसके बराबर है जी 60 के बराबर है। तो इस तरह ये हमारे पास वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, सिर्फ इनको आपने फार्मूले में पुट करना। तो जिस जगह पर लिखा होगा जी अल्फ़ा की जगह पर 60 पुट कर देंगे। बी सी किसके बराबर है जी ए के बराबर है, इस वजह से इधर ए लिख देंगे। ए बी किसके बराबर है जी सी के बराबर, और सी किसके बराबर है 12 के बराबर, इधर 12 लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो 12 इधर डिवाइड हो रहा है इस तरफ आकर इसने मल्टीप्लाई हो जाना, ये आ जाएगा 12 साइन 60, ये किसके बराबर है जी ए के बराबर। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो बराबर होती है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, वो इस जगह पर लिख देंगे। फिर ये 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, तो 6 इंटू स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, अब हमने यानी कि एक एंगल जो मिसिंग था वो भी निकाल लिया, एक साइड भी निकाल लिया, अब सिर्फ एक साइड रह गया। अब उसको हम मालूम करते हैं। अब देखते हैं जी कौन सी साइड रह गई है। हमने ए भी मालूम कर लिया और सी का हमें पहले ही पता था, यानी कि ये अगर इस जगह पर हम देखें ए की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, सी हमें पहले पता है। अब हमने बी फाइंड करना है। बी फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे जी, काज का लगाएंगे। हम कहेंगे जो काज है ना वो बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये बी डिवाइडेड बाय सी, या यूँ कह लें ए सी डिवाइडेड बाय ए बी के बराबर है जी काज अल्फ़ा। तो इधर यही हमने लिखा काज अल्फ़ा बराबर है ए सी डिवाइडेड बाय ए बी, और ए सी किसके बराबर है जी, वो तो बराबर है बी के, और ए बी किसके बराबर है जी 12 के बराबर है, और अल्फ़ा की जगह पर क्या लगा दिया 60। ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ इस के अंदर हमने पुट कर दी हैं। अब इधर ये जो 12 है ये डिवाइड हो रहा है, तो जब ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 cos 60 इज़ इक्वल टू बी। अब cos 60 किसके बराबर है, cos 60 ये बराबर होता है जी 1/2 के। अब ये 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, ये आ जाएगा 6। तो बी का आंसर कितना निकल आया 6। तो ये अब हमने दो साइड्स निकाल ली और एक एंगल भी हमने मालूम कर लिया है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको इसी तरह ही करना है। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका भी सेम सॉल्व करने का तरीका वही है, सिर्फ इसकी डायग्राम थोड़ी सी ना उल्टी बनी हुई है। यानी कि ये डायग्राम अगर आप देखें ना तो ये नीचे वाली साइड पर बनी हुई है, यानी कि ये साइड इधर है, ये इधर है और ये इधर है। अच्छा, अब इसके अंदर जो उन्होंने चीज़ दी हुई है वो एक एंगल दिया हुआ है, और वो एंगल कौन सा है जी, ये वाला एंगल। ये एंगल अगर कोना बन रहा हो ना, डब्बा सा बन रहा हो, इसका मतलब है ये 90 डिग्री है। और हमारे पास दो साइड्स गिवन है, एक ये वाली साइड ये 5 के बराबर है, और ये वाली साइड किसके बराबर है जी 10 के बराबर है। अब हमने क्या करना है, इनके नाम रखने हैं। हम कहते हैं जी ये ए है इस जगह पर जी बी है, और इधर क्या है जी सी है। अब ए के जो सामने साइड है ना, ए के अपोजिट साइड वो स्मॉल ए होगी, और सी के जो अपोजिट साइड है वो क्या होगी जी स्मॉल सी, और बी के जो अपोजिट साइड है यानी कि इस बी के जो अपोजिट साइड है वो क्या है जी स्मॉल बी है। तो इस तरह ये हमने नाम रख लिया। तो यहाँ से हमें फिर ये पता चला बी बराबर है 5 के, सी बराबर है 10 के, और गैमा क्योंकि सी के साथ जो एंगल बनता है वो गैमा है, गैमा किसके बराबर है जी 90 के बराबर है। इस तरह ये हमने ना तीन जो वैल्यूज़ हैं ना ये हमने लिख ली हैं, बी सी और गैमा। अब हमने इधर जो ख्याल रखना है ना वो ये रखना, एंगल जो आप लेते हैं ना जिसके साथ आपने जो कोई वैल्यू लेनी हो तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी कि एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। अब इसका परपेंडिकुलर ये है, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है जो तिरछी साइड होती है, और तिरछी साइड कौन सी है, ये वाली साइड तिरछी है, इसको आप कहोगे ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये गलत नहीं करना, इसका जो परपेंडिकुलर है वो एंगल के सामने बनाना है।
और जो साइड बच जाएगी वो वाली साइड फिर क्या होगी, बेस होगी। तो हमें पता है जो काज अल्फ़ा होता है ना, काज अल्फ़ा ये किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाईपार्टिन्यूस, बेस डिवाइडेड बाय हाईपार्टिन्यूस। अगर आप बेस की बात करें तो बेस किसके बराबर है जी, ए सी के बराबर है। हाईपार्टिन्यूस किसके बराबर है जी, ए बी के बराबर है। तो इस तरह हमने इसको लिख लिया, ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। अब ए सी की वैल्यू कितनी है जी 5 और ए बी की वैल्यू कितनी है जी 10। तो इधर आपने ये ना 5 डिवाइडेड बाई 10 लिख दिया। अब इसकी हम कटिंग करते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। अब ये जो काद अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, इस जगह पर अगर आप देखें काद अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2, अल्फ़ा को इधर ही रहने दें, काज को दूसरी तरफ ले जाएं, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा काज इनवर्स। तो काज इनवर्स 1/2, इसको अगर आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 60 डिग्री। तो 60 आएगा तो उसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, इस तरह ये हमने क्या किया, एक एंगल निकाल लिया। अब हमारे पास दो एंगल हो गए। एक एंगल हो गया जी गैमा, वो 90 डिग्री है, अल्फ़ा किसके बराबर है 60 डिग्री के, इसका मतलब बीटा किसके बराबर होगा 30 डिग्री के बराबर होगा। तो उसको आपने इस तरह सॉल्व करना है। आपने कहना है जी वी नो डैट, हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये 180 डिग्री के बराबर है। तो बीटा अगर आपने निकालना है वो बराबर होगा 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। अल्फ़ा और गैमा की आप वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से बीटा का आंसर निकल आएगा। तो इस तरह 3 एंगल हमारे पूरे हो गए हैं। अब हमने साइन अल्फ़ा का फार्मूला लगाना है। तो हमें पता है जो साइन अल्फ़ा है ना वो बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाईपार्टिन्यूस। तो इसका मतलब ये आ गया ए डिवाइडेड बाय सी, यानी कि ये चीज़ सी के बराबर है ना, ये स्मॉल ए के बराबर है। तो इधर हम कहेंगे ये किसके बराबर हो गया, अगर ट्राई एंगल की साइड्स के हवाले से बात करें, ये बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। तो साइन अल्फ़ा ये किसके बराबर है जी, बी सी डिवाइडेड बाई ए बी के बराबर है। ये हमने साइन अल्फ़ा का फार्मूला लिखा और हमें पता है बी सी ए के बराबर है, ए बी सी के बराबर, और सी की वैल्यू कितनी है 10 है, और अल्फ़ा हमारे पास कितना है जी 60 डिग्री है। तो ये तमाम वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट की। यहाँ से अब अगर हम ए की वैल्यू निकालना चाहें, ए इधर रहेगा तो 10 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 साइन 60 इज़ इक्वल टू ए। और साइन 60 जो है ये किसके बराबर होता है जी, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। और ये 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10, तो ये आ गया 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। तो इस तरह हमने जो 3 चीज़ें अननोन थी वो हमने निकाल ली हैं, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक ए। तो क्योंकि क्वेश्चन में बी और सी की वैल्यू गिवन थी और गैमा की वैल्यू गिवन थी। अच्छा, अब इसी तरह इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप ये डायग्राम देखें तो हमें यहाँ से ये बात का पता चल रहा है कि ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री के बराबर है, और बाकी एक एंगल गिवन है, यानी कि 2 एंगल गिवन हो गए, एक 40 डिग्री एक 90 डिग्री, और पीछे जो तीसरा एंगल है ना वो हमने फाइंड करना है, और एक साइड गिवन है और वो किसके बराबर है जी 8 के बराबर है। तो सबसे पहला काम ये होता है आपने ना ए बी सी लिखना होता है। आप कहते हो जी ये चीज़ ए के बराबर है, ये बी के बराबर है, ये सी के बराबर है। तो सी के सामने छोटा सी बन जाता है, ए के सामने छोटा ए बन जाता है, बी के सामने छोटा बी बन जाता है। और फिर अगर ए दिया हो तो ए से अल्फ़ा बन जाता है, सी हो तो सी से गैमा बन जाता है, बी हो तो बी से बीटा बन जाता है। ये नाम लिखने होते हैं। फिर हमें यूँ पता चल जाता है जो ए है वो किसके बराबर है जी 8 के बराबर है, अल्फ़ा किसके बराबर है जो 40 डिग्री के बराबर है। ये अब हमारी मर्ज़ी है, इधर अगर हम ए लिखेंगे तो ये अल्फ़ा बनेगा, अगर हम चाहते तो इधर हम बी लिख देते, अगर बी लिखते तो ये क्या बन जाना था, बीटा बन जाना था, और इसने ए लिखने से ये क्या बन जाना था, अल्फ़ा बनना था। ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, जिस चीज़ को मर्ज़ी जिस जगह पर लिख लें। तो उस तरह फिर ये ए अल्फ़ा और गैमा की वैल्यू है। तो 2 एंगल दिए हो तो तीसरा एंगल निकालने के लिए हम यही फार्मूला लगाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये किसके बराबर होता है जी 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से आप बीटा की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमने बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, पिछले क्वेश्चन में जिस तरह निकाल लिया। फिर हम कहेंगे जी हमने अब अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा तो गिवन है, तो अब हमने साइड्स मालूम करनी है। तो साइन अल्फ़ा का फार्मूला लगाएंगे, वो बराबर होता है जी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाईपार्टिन्यूस। तो ये आ जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, ये वाली साइड बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये जो बी सी है वो ए के बराबर, और ए किसके बराबर है जी 8 के बराबर है। इसी तरह जो ए बी है वो सी के बराबर है। तो इधर हम लिखेंगे
हम कहेंगे जी अल्फ़ा जो है ना हमारे पास वो 40 डिग्री है और बी सी 8 के बराबर है, ए बी सी के बराबर है। तो अब हमने सी की वैल्यू निकालनी, तो इन दो जगह चीज़ों को ना इंटरचेंज करेंगे, सी ऊपर चला जाएगा और साइन 40 जो है ना ये नीचे आ जाएगा। तो इसको अब आप साइन 40 को कैलकुलेटर से सॉल्व करो, ये आंसर आएगा। फिर 8 डिवाइडेड बाय 0.6428 करेंगे तो यहाँ से ये सी का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने सी की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने निकालनी है बी की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें ए और सी की वैल्यू, क्वेश्चन में ए की वैल्यू गिवन थी जो कि किसके बराबर थी, 8 के बराबर थी। सी की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब पीछे रह गया जी बी की वैल्यू लगाने के लिए, निकालने के लिए हम काज अल्फ़ा लेंगे। तो काज अल्फ़ा जो है ना सेम जिस तरह पिछले क्वेश्चन किए हैं वो बराबर है ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। ए सी जो कि बी के बराबर है, इधर बी लिख देंगे, ए बी किसके बराबर है, सी के बराबर है, और सी की जो वैल्यू है वो हमने इस जगह पर लिख देनी है। अब ये जो रकम इधर डिवाइड हो रही है इस साइड पर आकर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई काज 40 डिग्री। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो बी का जवाब ये आ जाएगा। तो इस तरह हमने बी भी फाइंड कर लेना। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सारे इसके साथ के ही हैं, इनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बनेगा, इनकी आपने ट्राई करनी है। सिर्फ जो चीज़ समझाने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस जगह पर एंगल ये है, तो एंगल के सामने वाली साइड आपने परपेंडिकुलर लेनी है, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा और जो तिरछी साइड है ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। ये नहीं करना है कि आपको जी ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर नहीं कहना है। जो एंगल के सामने होती है ना साइड वो परपेंडिकुलर होती है। तो जिस टाइम आप साइन थीटा लगाओगे तो आप कहोगे बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लेना। बाकी इस क्वेश्चन में सेम वही मेथड होगा, सिर्फ एंगल की गलती हो सकती है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ना तो इसके अंदर अल्फ़ा दिया हुआ ना बीटा दिया हुआ, यानी कि ये गैमा दिया हुआ। अगर हम इसको यूँ नाम दे लें ना ए बी सी का, तो ये सी है तो ये वाला एंगल क्या होगा जी, गैमा होगा। तो इस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करें ना, जब दो साइडें बराबर दी गई हों तो वो हमें पता है, यानी कि दो साइडें बेस। अब इसके अंदर ये देखें जो एंगल के सामने होती है, जो तिरछी साइड होती है, वो तो आपको पता होना चाहिए वो हाइपोटेन्यूज है, यानी कि हमेशा जो तिरछी साइड है ना वो हाइपोटेन्यूज होगी। अब आपने अगर अल्फ़ा के लिहाज से इसको हल करते हो, इस क्वेश्चन को अल्फ़ा के लिहाज से हल करोगे तो अल्फ़ा के सामने, अल्फ़ा के जो सामने साइड है ना वो परपेंडिकुलर बनेगी और तिरछी साइड हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। तो इसका फार्मूला बनेगा बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, बी सी परपेंडिकुलर और ए सी क्या, बेस। तो इसके अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना, बाकी क्वेश्चन को आपने उसी तरह ही सॉल्व करना है। अच्छा, उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम उसी तरह हल होंगे, सिर्फ इसके अंदर फ़र्क ये आएगा कि जो आपके पास एंगल है ना ये डिग्री और मिनट में है। पहले होता था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन अब जो आपके पास एंगल आएंगे ना वो किस में होंगे जी, डिग्री और मिनट में होंगे। बाकी आपने क्वेश्चन उसी तरह ही सॉल्व करना होगा। अब मसलन इसको अगर आप अल्फ़ा कह रहे हो तो अल्फ़ा के सामने स्मॉल ए है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है, बेस है। दो एंगल दिए हों तो तीसरा एंगल इस फार्मूले से निकल आता है। तो इस तरह आपने बीटा निकाल लेना। फिर साइन अल्फ़ा जब आप लोगे तो ये आपके पास परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, बेस होगा, यानी कि बी सी डिवाइडेड बाय ए बी होगा। फिर आपने जब काज अल्फ़ा लेना तो काज अल्फ़ा के लिए भी आपको पता होना चाहिए ये वाली साइड बेस है और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। तो काज होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए सी डिवाइडेड बाय ए बी, ए सी डिवाइडेड बाय ए बी, और इसने भी उसी तरह ही सॉल्व हो जाना है। तो ये इस जगह पर सॉल्व हो, इधर से आपने देख लेना। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर भी सिर्फ वही चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि जो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है वो डिग्री और मिनट में है। और पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर डिग्री और मिनट में नहीं होती, सिर्फ डिग्री में होती थी और पूरा नंबर होता था 60 डिग्री 30 डिग्री इस तरह करके, लेकिन इसमें ना 62 डिग्री और 40 मिनट है। तो बाकी इसने और पिछले क्वेश्चन ने सेम एक ही मेथड से सॉल्व होना। तो अगर ये आप अल्फ़ा ले रहे हो, अल्फ़ा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा जी, बेस होगा। और फिर आपने जब दो एंगल दिए हों तो तीसरा एंगल इस फार्मूले से निकालते हैं और उसके बाद आपने जिस टाइम
काज अल्फ़ा लगाओगे तो काज अल्फ़ा बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाईपार्टीन्यूस, बेस डिवाइडेड बाय हाईपार्टीन्यूस। तो बेस की वैल्यू हमारे पास है हाईपार्टीन्यूस की निकल आएगी, यानी कि ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। तो ए बी की हमने वैल्यू निकाल लेनी जो कि सी के बराबर है। तो यहाँ से फिर बाद में एक दफ़ा आप साइन अल्फ़ा लगा लो। साइन अल्फ़ा में क्या होगा, ये होगा जी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाईपार्टीन्यूस। जो हाईपार्टीन्यूस है वो आपने थोड़ी देर पहले निकाली होगी, तो वो इसके बराबर है और ये वाली वैल्यू फिर निकल आएगी, यानी कि बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, ये साइन अल्फ़ा के बराबर होगा। अल्फ़ा की वैल्यू भी हमारे पास होगी और जो ये ए सी नहीं, इधर ए बी आना है, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है इस जगह पर। तो वहाँ से हमारे पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी और बी सी किसके बराबर होगा जी, ए के बराबर होगा। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने भी सेम इसी तरह ही होना। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है और जो गैमा है ना वो हमें पता वो 90 डिग्री के बराबर है क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ से जब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दिया होना तो फिर हमें पता है हम tan अल्फ़ा लगाते हैं। तो अल्फ़ा के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर है, नीचे वाली चीज़ बेस है और तिरछी साइड हाईपार्टीन्यूस है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकल आएगी। फिर जब दो एंगल निकल आएंगे, गैमा क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फ़ा ये है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला फार्मूला लगा कर बीटा निकाल लेंगे। अच्छा, फिर एक बार आपने जब काज अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए काज अल्फ़ा बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाईपार्टीन्यूस। तो यहाँ से फिर सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम साइन का फार्मूला लगाएंगे। जब साइन का फार्मूला लगाएंगे तो हमें पता साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाईपार्टीन्यूस। तो ये वैल्यू पहले निकली होगी और अल्फ़ा की वैल्यू भी हमारे पास होगी। तो ये जो परपेंडिकुलर है जो कि ए के बराबर है उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमने क्या करना है जी, जो वैल्यू है ना वो हमने निकाल लेनी। एक बार हमने ये काज अल्फ़ा की वैल्यू से निकाल ली ये वाली वैल्यू, और एक ये हमने बीटा की वैल्यू निकाली हुई है, और इसके अंदर और कौन सी वैल्यू बाकी ये वैल्यूज़ वैसे ही पूरी हो गई हैं। साइन थीटा हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ही हो जाना। इसके अंदर जिस टाइम ये दो वैल्यूज़ गिवन हो, ये वाली बेस गिवन हो और हाईपार्टीन्यूस गिवन हो, बेस और हाईपार्टीन्यूस गिवन हो, तो फिर हम काज वाला फार्मूला लगाकर यहाँ से क्या करेंगे, अल्फ़ा निकाल लेंगे। जब अल्फ़ा निकल आया और गैमा हमारे पास है तो हम फिर बीटा निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो उसके बाद आपने साइन अल्फ़ा का फार्मूला लगाना है। तो हमें पता है साइन अल्फ़ा जो है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाईपार्टीन्यूस। तो बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। तो यहाँ से हमारे पास ये परपेंडिकुलर जो कि ए के बराबर है उसकी वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमने इसी तरह ही करना। ये हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू गिवन है जी, गैमा की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। तो कौन कौन सी वैल्यू गिवन है जी, एक ये वैल्यू और ये वैल्यू। परपेंडिकुलर अगर हाईपार्टीन्यूस गिवन हो तो हम साइन अल्फ़ा लगाएंगे। साइन अल्फ़ा के फार्मूले में जब वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल ली, गैमा क्वेश्चन में गिवन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 वाले फार्मूले में पुट करके बीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने कास का फार्मूला लगाना है। कास बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाईपार्टीन्यूस। तो हमारे पास हाईपार्टीन्यूस की वैल्यू भी है, अल्फ़ा की वैल्यू भी है, तो ये जो बेस है इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन ने सॉल्व हो जाना है। अच्छा, उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर अगर हम देखें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। एक बीटा की वैल्यू गिवन है, एक बीटा की वैल्यू गिवन है, एक गैमा की वैल्यू गिवन है, और एक हमारे पास साइड जो है ना हाईपार्टीन्यूस वाली उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। जब दो साइडें गिवन हो, एंगल्स गिवन हो, तीसरा एंगल हम इस फार्मूले से निकालते हैं। यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा का जवाब आ जाएगा। जब अल्फ़ा का जवाब आ गया ना इस जगह पर, फिर हम कहेंगे इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड हाईपार्टीन्यूस है और ये क्या बेस है। तो साइन अल्फ़ा का फार्मूला लगा के हम परपेंडिकुलर मालूम कर सकते हैं और काज अल्फ़ा का फार्मूला लगा के हम बेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस तरह ये जो हमारी एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट हो गई है, जो 12.2 थी, और उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।